हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है एंड नॉइजलेस चैनल की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपलेक्स प्रोटोकॉल भी होता है। वो मैंने आपको 2 वीडियो में बता दिया है, लास्ट के 2 वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, एंड ये भी कौन सी कैटेगरी में है? नॉइजलेस चैनल की कैटेगरी में ही है। ठीक है, इट मींस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी नॉइजलेस चैनल में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में करते क्या है या क्या इसके रूल्स है। देखिए, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि स्टॉप एंड वेट मतलब आपको रुक कर कुछ देर वेट करना है। ठीक है, रुक कर कुछ देर वेट करना है, जो नाम है वही इसका काम भी है। देखिए, फर्स्ट टाइम क्या होगा कि सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। पहला पैकेट डेटा को सेंडर सेंडर क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा किसके पास? रिसीवर के पास। अब रिसीवर ने डेटा को रिसीव कर लिया है। अब सेंडर सेकंड पैकेट कब सेंड करेगा? सेंडर सेकंड पैकेट नहीं करेगा, सेंड करेगा। सेंडर क्या करेगा? वेट करेगा, स्टॉप हो जाएगा और वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक रिसीवर जो डेटा पैकेट सेंडर ने पहला पैकेट जो सेंड किया था ना, उसको रिसीव किया है, उसको प्रोसेस किया, उसका एक्नॉलेजमेंट जब तक रिसीवर ना भेजे तब तक सेंडर दोबारा सेकंड पैकेट नहीं सेंड करेगा। समझ में आया? सेंडर क्या करेगा? फर्स्ट पैकेट पहला जब स्टार्ट होता रहेगा उस वक्त पहला पैकेट सेंडर सेंड करेगा। ठीक है, सेंडर फर्स्ट पैकेट सेंड करने के बाद रुक जाएगा, वेट करेगा। किसका वेट करेगा? वो सेंडर जो फर्स्ट पैकेट सेंड किया ना, वो पैकेट जाएगा कहाँ पे? रिसीवर एंड में। अब रिसीवर एंड में वो पैकेट गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने उस डेटा को रिसीव किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद रिसीवर क्या करता है? एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तब तक अभी सेंडर रुका हुआ है, कुछ करेगा नहीं। वो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से चलकर आएगा सेंडर के पास। ठीक है, जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल जाएगा कि हाँ, जो पहला पैकेट मैंने भेजा था वो रिसीवर ने प्रोसेस कर लिया है, तब क्या करेगा सेंडर? फिर दूसरा पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, समझ में आएगा? और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। जब भी सेंडर क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा, भेजने के बाद स्टॉप एंड वेट करेगा, रुक जाएगा और वेट करेगा। और वो पैकेट जाएगा रिसीवर एंड में, रिसीवर एंड में वो डेट पैकेट प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद रिसीवर क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। वो एक्नॉलेजमेंट जब सेंडर को मिलेगा, देन सेंडर क्या करेगा? नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा, और ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये आपको पता है कि फ्लो कंट्रोल का जो भी प्रोटोकॉल है हम लोग किस लेयर में यूज करते हैं? डेटा लिंक प्रोटोकॉल, डेटा लिंक लेयर में यूज करते हैं। और ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहाँ पे यूज करते हैं? नॉइजलेस चैनल में यूज करते हैं। ठीक है, अभी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन है। यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, इट मींस एक बार में या तो सेंडर डेटा सेंड कर रहा होगा या तो रिसीवर डेटा सेंड कर रहा होगा। ठीक है, या तो इट मींस हम डेटा का या तो सेंडिंग प्रोसेस हो रहा होगा या तो रिसीविंग प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, और एक और दिक्कत है कि ये जो फ्लो कंट्रोल जो मैकेनिज्म है ना, ये हमें बस डेटा का फ्लो कैसे उसको कंट्रोल करना है वो हमें बताता है। लेकिन अगर डेटा जो हमने फ्लो किया, जो हमने डेटा को सेंड किया रिसीवर एंड में, उसमें कुछ एरर आया या नहीं आया, ये हम इस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की हेल्प से नहीं पता लगा सकते। वही लिखा है कि फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म केवल फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एरर एनी एरर कंट्रोल मैकेनिज्म ये प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल समझ में आ गया? इसमें क्या प्रोसेस होता है? अभी देखिए, इसमें प्रिमिटिव मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से पार्टी इसमें इन्वॉल्व होंगे? 2 पार्टी होंगे, एक तो सेंडर साइड होगा और एक रिसीवर साइड होगा। अब सेंडर साइड का क्या रोल होगा? सेंडर साइड एक डेटा को एक बार में सेंड करेगा। सेंडर क्या करेगा? एक डेटा पैकेट को एक बार में सेंड करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि मल्टीपल डेटा पैकेट को एक बार में सेंड कर रहा है, नहीं, एक बार में वो एक ही डेटा पैकेट को सेंड करेगा। और जब वो एक डेटा पैकेट सेंड कर दिया ना, तो नेक्स्ट पैकेट सेंड करने के लिए वो रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। जब तक उसको पहले वाले जो पैकेट उसने सेंड किया है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से उसको ना मिल जाए, तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा। ये हो गया रिसीवर साइड का फंक्शनैलिटी, सॉरी सेंडर साइड का फंक्शनैलिटी। अभी रिसीवर साइड में क्या करना होगा? रिसीवर क्या करेगा? डेटा को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस डेटा को कंज्यूम करेगा। और जब रिसीवर डेटा को कंज्यूम कर लेगा तब रिसीवर क्या करेगा? सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट, किसको? सेंडर को। समझ में आ गया? सेंडर एक बार में एक ही डेटा पैकेट को सेंड करेगा, और जब वो सेंडर एक डेटा पैकेट को सेंड कर दिया तो नेक्स्ट पैकेट सेंड करने के लिए वो पहले रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट को का वेट करेगा। जब वो रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव हो जाएगा तभी वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। और रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डेटा को कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम जब वो डेटा को कर लेगा तब रिसीवर
सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट किसको, सेंडर को। और जब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा देन सेंडर क्या करेगा, नेक्स्ट पैकेट को सेंड करेगा। और फिर जब वो नेक्स्ट पैकेट रिसीवर के पास आएगा तो फिर रिसीवर अपना काम करेगा, रिसीव करेगा और कंज्यूम करेगा, फिर अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा नेक्स्ट पैकेट के लिए। और फिर जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा सेंडर को, फिर सेंडर क्या करेगा, थर्ड पैकेट सेंड करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता है, ठीक है। देखिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। इस साइड आपका सेंडर है और इस साइड आपका रिसीवर है। ये आपका टाइम चल रहा है, ठीक है, सेंडर साइड में, और ये भी टाइम आपका चल रहा है रिसीवर साइड में। तो आपका T1 टाइम पे सेंडर ने क्या किया, डेटा को सेंड किया। तो डेटा यहां से गया नेटवर्क में होते हुए रिसीवर के पास, डेटा रिसीव हुआ लेट्स सपोज T2 टाइम पे रिसीव होता है, क्योंकि उसी टाइम पे वो रिसीव नहीं होगा, कुछ तो टाइम लेगा ना डेटा ट्रेवल करने के लिए सेंडर से रिसीवर साइड में। इसीलिए ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, एरो मैंने ये ऐसे किया है, स्लाइटली किया है। अगर ठीक उसी टाइम पे मैं अगर रिसीव होता तो ये एरो एकदम स्ट्रेट होता, ठीक है। तो T1 टाइम पे डेटा सेंड हुआ और T2 टाइम पे डेटा रिसीव हुआ, और रिसीव होने के बाद डेटा को कंज्यूम किया रिसीवर ने, कुछ उसमें टाइम लगेगा, और रिसीवर क्या करता है, T3 टाइम पे उधर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब वो एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट ट्रेवल करते हुआ आया, और वो क्या हुआ, T4 टाइम पे सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ। फिर सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट रीड किया, फिर वो जो नेक्स्ट पैकेट होगा वो T5 टाइम पे क्या करेगा, डेटा पैकेट को सेंड करेगा, फिर वो T6 टाइम पे रिसीव होगा रिसीवर साइड में। तो देखिए सेंडर क्या कर रहा है, T1 टाइम पे डेटा को सेंड करने के बाद वो T4 टाइम तक सेंडर क्या कर रहा है, स्टॉप एंड वेट, ठीक है। स्टॉप, रुक जा रहा है सेंडर, इतने टाइम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉप होकर रुक कर केवल इंतजार कर रहा है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को, इस रूल्स को, इस तरीके से डेटा भेजने के तरीकों को क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कैसे चलता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। रिसीवर के पास सेकंड डेटा पैकेट आया, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर सेंडर के पास आएगा, फिर सेंडर क्या करेगा, थर्ड डेटा पैकेट भेजेगा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सेंडर के पास जितने भी डेटा पैकेट हैं वो सारा वो भेज ना देता हो, ठीक है। समझ में आ गया। अभी इसका एडवांटेज ये है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, कि ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसका डिसएडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है। 3 डिसएडवांटेज ये है मेजर, कि इसमें डिसएडवांटेज, इसका प्रॉब्लम तब आता है जब हमारा जो डेटा हमने भेजा ना सेंडर साइड में, वो नेटवर्क में लॉस हो जाए, या रिसीवर ने डेटा तो रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद जब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा वो नेटवर्क में लॉस हो जाए, या तीसरा प्रॉब्लम कब आता है कि डेटा जो रिसीव हो सेंडर रिसीवर साइड में वो डिले रिसीव हो, या जो एक्नॉलेजमेंट जो सेंडर रिसीवर भेज रहा है वो सेंडर साइड में डिले एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो। तो ये तीनों केस में हमारे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम आता है। और क्या प्रॉब्लम आता है हम लोग देखते हैं, तीनों केस को एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला केस है लॉस डेटा, डेटा नेटवर्क में लॉस हो जाए। इस केस में क्या होता है कि सेंडर ने क्या किया, डेटा को सेंड किया, डेटा सेंडर तो सेंड कर दिया, लेकिन ये डेटा क्या हुआ, नेटवर्क में ही लॉस हो गया ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब वो जा रहा था सेंडर से रिसीवर साइड में, तो नेटवर्क में ही वो डेटा कहीं ना कहीं किसी भी कारण से लॉस हो गया, ठीक है। अभी नेटवर्क में डेटा लॉस हो गया तो रिसीवर को क्या होगा, डेटा रिसीव ही नहीं होगा। तो रिसीवर को डेटा रिसीव नहीं होगा तो रिसीवर क्या करेगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो क्या करेगा, वेट करेगा रिसीवर वेट डेटा का, ठीक है। तो रिसीवर क्या करेगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा डेटा का। अभी रिसीवर को डेटा मिला ही नहीं, उसने उसको प्रोसेस किया ही नहीं, कंज्यूम किया ही नहीं, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भी सेंडर को नहीं भेजेगा। तो सेंडर किसका वेट कर रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, क्योंकि उसने तो डेटा भेज दिया, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। और रिसीवर तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसको डेटा मिला ही नहीं, तो उसको एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा वो। तो सेंडर क्या करेगा, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा किसका, एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। तो इस केस में जब डेटा लॉस हो जाता है तो दोनों पार्टी वेट करते हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का और रिसीवर वेट करता है डेटा का, ठीक है। अभी दूसरा केस है कि लॉस एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए। इस केस में क्या होता है कि सेंडर ने डेटा सेंड किया और वो डेटा रिसीव हो गया रिसीवर साइड में, ठीक है। रिसीवर ने क्या किया, डेटा को प्रोसेस तो कर लिया, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड किया सेंडर को। लेकिन ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो नेटवर्क में कहीं लॉस हो जाए, ठीक है। अभी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया तो क्या होगा,
कि सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा, किसका वेट करेगा, एक्नॉलेजमेंट का। तो सेंडर वेट करेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। अभी सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा। अब वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर भी वेट करेगा किसका, नेक्स्ट डेटा पैकेट का, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो भाई इस केस में क्या होगा कि रिसीवर वेट करेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम किसके लिए, नेक्स्ट पैकेट का, क्योंकि पहला पैकेट तो उसको मिल चुका है, लेकिन दूसरे पैकेट के लिए वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, क्योंकि रिसीवर ने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा है वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिला नहीं, और इस सेंडर को जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा प्रीवियस पैकेट का तब तक वो नेक्स्ट पैकेट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सेंडर वेट करेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम एक्नॉलेजमेंट का, और रिसीवर वेट करेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम नेक्स्ट पैकेट का। तीसरा इसमें दिक्कत क्या आता है कि डिले डेटा और डिले एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सेंडर ने डेटा सेंड किया, लेकिन हो सकता है नेटवर्क में कुछ कंजेशन हो, कुछ ट्रैफिक ज्यादा हो, उसकी वजह से डेटा जो है ना, जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है इस टाइम में मिल जाना चाहिए रिसीवर को, उस टाइम में ना मिलकर कुछ देरी से मिलता है, ठीक है। एक तो डेटा डिले आया, उसके बाद से रिसीवर ने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट भी फिर उसी नेटवर्क से ट्रेवल होकर कर जाएगा रिसीव सेंडर के पास, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट भी ट्रेवल करने में कुछ डिले होता है नेटवर्क कंजेशन की वजह से, और वो एक्नॉलेजमेंट मिलता है कुछ टाइम बाद, मतलब जिस टाइम इस टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाएगा, लेकिन वो इस टाइम पे एक्नॉलेजमेंट ना मिलकर कुछ देर बाद एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ये जो डिले एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना, इससे होगा क्या कि सेंडर समझेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट क्या है, किसका है, किसी दूसरे डेटा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि उसने सेंड किया था ये जो डेटा पैकेट, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टाइम तक उसको एक्नॉलेजमेंट इस डेटा पैकेट का मिल जाना चाहिए, लेकिन उसको मिलेगा कुछ देर बाद, तो वो समझेगा कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो किसी दूसरे डेटा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या प्रॉब्लम आती है, एंड जब वो प्रॉब्लम आती है तो सेंडर साइड में क्या प्रॉब्लम आता है, रिसीवर साइड में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे आपको नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस एक ही चैनल पे कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।